अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आपको मैं बता दूं पूरे सबूत के साथ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करके 600 साल तक किसी ने आका के पैदा होने के मुतअल्लिक कोई जलसा व जुलूस नहीं किया। 600 साल तक। कितने साल तक? 600 साल तक किसी ने कोई जलसा वगैरह नहीं किया। 600 साल के बाद मूसिल बोलकर एक शहर, उसके बाजू और एक शहर अरबल, वहाँ का एक बादशाह था जिसका नाम मलिक मुजफ्फरुद्दीन। 600 साल 6 सदी तक आका की मीलाद का कोई सबूत किताबों में नहीं। ये पक्की बात है, इख्तिलाफी मसला नहीं। हकीकत और तारीख बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने, हकीकत और तारीख बयान कर रहा हूँ। आका के बाद सहाबा का ज़माना आया, सहाबा के बाद ताबीन का ज़माना आया, ताबीन के बाद तबे ताबीन का ज़माना आया। किसी ने आका के पैदा होने की तारीख में न कोई जलसा न कोई जुलूस। 600 साल का अरसा गुजर गया, 6 सदी गुजर गई। 600 साल के बाद मूसिल में एक बादशाह था जिसका नाम मलिक मुजफ्फरुद्दीन। वो मुसलमान तो था लेकिन रियाया का पैसा वसूल करके अपने ख्वाहिशात पर पैसा बर्बाद करता था। बड़ा फजूल खर्ची था। सबसे पहले आका का मीलाद तारीख के एतबार से मनाने वाला यही था, यही था मूसिल का बादशाह मलिक मुजफ्फरुद्दीन। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाही अलैह अपनी मारिकतुल आरा किताब बुखारी की शरह फैजुल बारी के अंदर उसकी तारीख के कुछ हिस्से लिखते हैं। लिखते हुए साफ हज़रत अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का नाम देकर तारीख़ विलादत के दिन वो कौम का पैसा लाखों रुपए खर्च करता था। यहाँ तक कि अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि आका के पैदा होने की तारीख़ में जश्न का ऐलान करके कौम का पैसा वसूल करके तकरीबन 3 लाख रुपए उस ज़माने में वो खर्च करता था। मैं आज तमाम इख्तलाफात से ख़त्ते नज़र, अगर आप रबीउल अव्वल के महीने में आका के पैदा होने की तारीख को मौजू बनाकर, दिन को नहीं मना सकते, तारीख को मौजू बनाकर अगर आप में से कोई खुशी मनाना चाहता है, ज़रूर खुशी मनाओ। हालात नाजुक हैं, इसलिए मैं एहतियात का पहलू सामने रखकर ये कहने पर बहुत मजबूर हूँ, जुलूस निकालना चाहते हैं तो निकालो, लेकिन जुलूस में ऐसा काम न करो जिससे आका की रूह को तकलीफ पहुँचे। आज जुलूस आका की मोहब्बत में निकालते हैं, 5 मिनट में आपके लेता हूँ। आका की मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं, अंदर जुलूस के कोई काम अच्छा नहीं होता। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इसराफ ही इसराफ। काबतुल्लाह का मॉडल बनाने का फायदा क्या है?
गुंबदे खजरा का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? नूह की कश्ती का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली का मॉडल बनाने का फायदा क्या है? और हिमाकत पर तो अफसोस है हिमाकत को भी कि जुलूस मेरे आका के नाम का है, उसमें टीपू सुल्तान को लाने की ज़रूरत क्या है? हैदर अली को लाने की ज़रूरत क्या है? आका के नाम का जुलूस है, इसमें तलवार उठाने की क्या ज़रूरत है? जंजीर से खेलने की क्या ज़रूरत है? आका रहमतुल लिल आलमीन और जहन्नम से बचाने के लिए आए, वहाँ पर पटाखे उड़ाने की ज़रूरत क्या है? आग छिलकाने की ज़रूरत क्या है? मैंने यहाँ तक देखा बाटल में पेट्रोल भरकर हमारे नौजवान इसे करामती तौर पर पेश करते हैं, जहन्नमी होने का इशारा हो सकता है। अल्लाह न करे तू मेरा भाई है, मोहम्मद का ग़ुलाम है, अल्लाह का बंदा है, मैं चाहता हूँ तू जन्नती बन जाए, लेकिन काम क्या कर रहा है? ये कोई करामत है प्यारे? आग से खेलना अगर करामत होता, अबू बकर खेल कर करामत बताते, उमर खेल कर करामत बताते, अली खेल कर करामत बताते। आग से खेलना करामत नहीं है। मैंने देखा बोतल में पेट्रोल भरकर मुंह में लेकर उछालते हुए चिंगारी लगाते हैं, आग के शोले भड़कते हैं। खुदा ना खास्ता शोला रिवर्स हो गया, तेरी मौत आग में होगी। आका तो रात में चराग तक बुझा कर सोने का हुक्म दिया। इसका मतलब ये है आका चाहते हैं मेरा गुलाम आग के लपेट में न मरे। होता है नहीं होता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जर उछाले जाते हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा। हमारे जुलूस की इस्लाह अगर पुलिस करती है, जहर खाकर मरना चाहिए हमको। हमारे जुलूस की इस्लाह अगर गैर मुस्लिम करता है, फांसी लेकर मरना है हमको। हमारे जुलूस की इस्लाह हमारे नबी का इनकार करने वाला करता है, हशर के मैदान में हम हमारे नबी को चेहरा क्या दिखाएंगे? एक पुलिस इंस्पेक्टर जो सेकुलर माइंड का और हमा किस्म के मज़ाहिब का मुताला करने वाला, हमारे नबी की सीरत पढ़ने वाला, जुलूस निकालने वालों को बुलाकर बिठाता है, चाय पानी पिलाता है, उसके बाद कहता है तुम्हारे नबी के पैदा होने का दिन आ रहा है, खुशी का दिन आ रहा है, सारी दुनिया खुशी मनाती है, तुम भी खुशी मनाओ, बल्कि मैं भी खुशी मनाता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, एक गैर मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर सवाल करता है जुलूस निकालने वालों से, जुलूस निकालो, मैं प्रोडक्शन भी दूंगा, मैं साथ भी दूंगा, मैं खुद आपके साथ रहूँगा, लेकिन मुझे पहले ये जवाब दो कि तुम जुलूस में जो जो शोबाबादियाँ करते हैं, जो नज़ाकतें करते हैं, जो हरकतें करते हैं, क्या ये तमाम काम तुम्हारे नबी ने तुमको करने के लिए कहा है? इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मेरे प्यारों? अब अगर मैं जुलूस को रोकूं, इख्तिलाफ बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इख्तिलाफ बढ़े, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ जुलूस निकालने वाले निकालो, मैं तो निकालता नहीं। जुलूस मेरे नज़दीक उससे ज़्यादा नबी की सीरत की मजलिस मोहब्बत है, दुरूद मोहब्बत है, नबी का तज़किरा मोहब्बत है, नबी का ज़िक्र मोहब्बत है। जुलूस मोहब्बत नहीं, टोपी मोहब्बत है, दाढ़ी मोहब्बत है, छाया मोहब्बत है, शर्म मोहब्बत है, इताअत मोहब्बत है, इताअत इश्क है। जुलूस को अगर इश्क कहोगे फिर सहाबा शर्मिंदा हो जाओगे, अगर जुलूस को मोहब्बत कहोगे सहाबा शर्मिंदा हो जाएंगे। जुलूस अगर मोहब्बत का हिस्सा होता, हमारे से बड़ा जुलूस हजराते सहाबा निकालते। अब मैं जुलूस को तो बंद करता नहीं, लेकिन इतनी बात तो कहता हूँ, जुलूस में कोई ऐसा काम न करो जिससे शरीयत में दाग लगे, मेरे आका की रूह को तकलीफ पहुँचे। जलसे करो, अपने अपने इलाके में मस्जिदों में जलसे करो और बैठो,
नबी के तस्करे सुनो। काफ़ी वक्त हो गया, मैं और देर तक बिठाना मुनासिब नहीं समझता।